गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आप में से कई लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर आप मॉर्निंग मोटिवेशन में आजकल नहीं आ रहे हैं, आप कुछ दिनों से आप जो है वो नहीं दिखाई दिए हमको, है ना? और हम आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, हम तो बंद कमरे में पढ़ाई करते हैं और आपसे कनेक्ट करते हैं मॉर्निंग मोटिवेशन के थ्रू। सब बातें ठीक है बेटा, ठीक है ना? कभी कभी क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि कोई भी व्यक्ति जो क्रिएटर होता है या किसी प्रकार से किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहा होता है ना, उसको भी एक तरीके से थकान, मानसिक थकान बोले या क्रिएटर एग्जॉशन बोले, वो हो जाता है कई बार, ठीक है? क्योंकि कुछ नयापन जो है ना वो नहीं होता है ना, तो फिर देखने शायद मुझे लगता है कि जैसे मैं एक ही समान एपिसोड करते करते थोड़ा सा मैं बोर फील करता हूँ, तो शायद आप देखने में भी बोर फील करते होंगे। दैट में बी पॉसिबल। खैर जो भी हो, लेकिन मैंने ये सोचा है कि अब मैं मॉर्निंग मोटिवेशन को एक पूरा, जिससे पहले डिसिप्लिन वे में हर सुबह मॉर्निंग में आ जाया करता था, वैसा ना बना के मैं इस चैनल पर वीडियो जब मेरा मन करे तब मैं रिकॉर्ड करूँ, जब जो बात करे वो मैं आपसे मैं मिलता रहूंगा आपसे मिल के, मैं रिकॉर्ड करता रहूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ अच्छी सीरीज प्लान कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा प्लान करूँ आपके लिए जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज लेके आए, बड़ा परिवर्तन लेके आए, ठीक है? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किसी बच्चे ने हमसे कहा कि सर आज का जो जमाना है, हम 21st सेंचुरी में हैं और 21st सेंचुरी 21वीं सदी का 25% समय निकल चुका है, 2025 में चल रहे हैं हम। अगले 25 साल और साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़े रहेंगे। तो जब हम विज्ञान में इतना तेज तरक्की कर रहे हैं, साइंस एंड टेक में इतना आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर वैसे में आप जो कहते हो मोरल वैल्यूज होना चाहिए, आपके संस्कार होना चाहिए, कल्चर का रिस्पेक्ट करो, है ना? जेंडर वॉइसेस की बात मत करो, है ना? महिलाओं के बारे में अच्छा सोचो, अच्छी बातें करो। ये सब बातें आप जब करते हैं ना, तो विज्ञान के इस युग में थोड़े से आप हमको बैकवर्ड या पीछे की तरफ दिखाई पड़ते हैं। क्या विज्ञान का और संस्कारों का कोई कनेक्शन है आपस में? क्या विज्ञान का और हमारे जो संस्कृति है उसके बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है क्या? क्या विज्ञान जो है वो, आप उसको कितना मानते हो साइंस को? आप तो डॉक्टर भी हो, आप तो पढ़ाते भी हो। एक बड़ा चौड़ा मेरे पास मैसेज आया, ठीक है? मैंने कहा कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपके मन में कोई क्वेश्चन आते हैं आप जरूर डाला कीजिए, पोस्ट में डालिए। आप, हमारी टीम देख रही होती है, हम अच्छे क्वेश्चंस को जरूर लेंगे। मैं इसका एक उत्तर करता हूं। क्या होता है कि विज्ञान जो है ना, विज्ञान जो है वो हमको बहुत कुछ देता है। साइंस ने हमको हमारी आयु बढ़ाई है, एंटीबायोटिक, सर्जरी, हॉस्पिटल, बेहतर हॉस्पिटल फैसिलिटीज से लेकर हमारे कम्युनिकेशन के साधन, हर जगह विज्ञान प्रेजेंट है। और साइंस ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, साइंस ने हमारी पहुंच को बढ़ाया है। विज्ञान के चलते ये पॉसिबल है कि हम एक आर्टिफिशियल प्लेनेट को बनाकर उस पर शिफ्ट भी हो सकते हैं। साइंस के चलते ये पॉसिबल है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो बना हुआ है। साइंस के चलते बहुत कुछ पॉसिबल है, विज्ञान के बगैर आज की दुनिया में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो वैसे में संस्कार या कल्चर जो है वो कहां चले जाते हैं? मैं बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको। साइंस जो है आपको एक प्रकार से एक आपको, विज्ञान जो है आपको आपके लिए नए दरवाजे खोल देता है, नई अपॉर्चुनिटी खोल देता है। लेकिन जो आपके संस्कार होते हैं, जो आपका सामाजिक ताना बाना होता है, वो इस बात को डिसाइड करता है कि दरवाजे नए खुलने के बाद आप अगला कदम कहाँ रखेंगे। आपका अगला कदम जो है वो उत्थान की ओर होगा या विनाश की ओर होगा। ये आपके अपने सामाजिक ताने बाने पर, आपकी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की सीख पर निर्भर करता है। जैसे कि एक साइंटिफिक लेबोरेटरी है जहां पर कि हम ये चीज को टेस्ट कर सकते हैं कि किसी इंसान के जो आंसू होते हैं उसमें क्या क्या होता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जो टीयर्स है हमारी आंखों के जो आंसू, उसमें क्या है? आप बोलोगे सर इसमें वाटर प्रेजेंट है, इसमें कुछ मिनरल्स हैं इसके अंदर कुछ एंटीबॉडी भी इसके अंदर है, इसके अंदर लाइसोजाइम नाम का एंजाइम भी है इसमें। तो आपने जो टीयर्स हैं, जो आंसू है आपके, उसका केमिकल कंपोजिशन आपने बता दिया।
अब ये आंसू कहां से लिए थे हमने? जब हम साइंटिफिक लेबोरेटरी में हमने दो लोगों के आंसू का सेट भेजा। एक आदमी को आंसू तब आए जब उसने यूपीएससी का एग्जाम टॉप कर लिया, और यूपीएससी के एग्जाम को टॉप करने में उसको उम्मीद नहीं थी कि वो यूपीएससी में रैंक 1 पे आएगा। वो आईएएस बन गया, रैंक 1 उसका आया, ऑल इंडिया लेवल पर उसका नाम आ गया। तो खुशी में उसके आंसू, उसके घर वालों के आंसू निकल आए खुशी में। कितनी बड़ी मेहनत सफल होगी, खुशी में भी आंसू निकलते हैं। तो खुशी के जो आंसू निकले थे हमने उसको कलेक्ट कर लिया और लेबोरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया। ठीक है। एक व्यक्ति जो है उसने हाल ही में अपने माता पिता, अपने भाई बहन को खो दिया है। वो कार से कहीं जा रहे थे, वो लड़का अकेला था, कार का एक्सीडेंट हुआ, उसके माता पिता और उसके भाई और बहन, 4 परिवार के लोग जो है एक साथ खत्म हो गए। अब वो सिर्फ अकेला बचा है और वो उन अपने माता पिता भाई बहन को याद करके वो जोर जोर से रो रहा है। बहुत घनघोर दुख जीवन में आ गया है, पूरा भरा पूरा परिवार एक झटके में खत्म हो गया है, रो रहा है वो। उसके आंसू कलेक्ट कर लिए, लेबोरेटरी में भेज दिए। अब मेरे को बताओ, प्रयोगशाला के अंदर जब साइंटिस्ट के पास वो आंसू पहुंचे, खुशी के आंसू और गम जो है वो बड़े गम के आंसू, साइंटिस्ट को नहीं मालूम है कि आंसू कहां से आए हैं। वो दोनों आंसू को चेक करता है, बोलता है वाटर है, मिनरल है, इसमें एंटीबॉडी है, ये है ना वो है, केमिकल कंपोजिशन बता देगा वो। लेकिन वो आंसू क्यों आए हैं, उन आंसू के पीछे की भावनाएं क्या है, उन आंसू के पीछे का इमोशन क्या है, उन आंसू के पीछे का कारण क्या है, वो बता पाएगा कोई वैज्ञानिक? कोई नहीं बता पाएगा। दुनिया में कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीन ले लो, कुछ भी कर लो, वो ये नहीं बता पाएगा कि ये आंसू क्यों आए थे। वो बता देगा आंसू फला लेक्राइमल ग्लैंड से आए हैं, ग्लैंड का सिक्रेशन है, उसमें ये कंपोजिशन है, सब बता देगा। पर वो आंसू क्यों आए हैं, उसके पीछे की भावना है, वो नहीं बता पाएगा। बस विज्ञान की सीमा यहां पर खत्म होती है। यहीं पर व्यक्ति के मन और मस्तिष्क की सीमा शुरू होती है। समझ रहे हैं आप? तो मन को समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए विज्ञान बगैर बगैर संस्कारों के विज्ञान जो है ना, वो सिर्फ एक ऐसा खिलौना है जिससे आप या तो खेल सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। वो खिलौना या तो आपको नष्ट कर देगा, या आपके आसपास आग लगा देगा, या उसी खिलौने से आप खुश हो लें। आप सब कुछ निर्भर करता है कि आप कैसे टैकल करते हैं उसको। इसीलिए संस्कारों का होना बहुत जरूरी है। सही मतलब एक पेड़ चाहे कितना बड़ा हो जाए, उसमें खूब फल लग रहे हो, उसकी जड़ों का जमीन में होना बहुत जरूरी है। अपने संस्कारों को मत भूलिए। आज का टेक अवे मैसेज यही है कि विज्ञान बगैर संस्कारों के खोखला है। वो हमारे संस्कार ही डिसाइड करते कि हमें उस विज्ञान का उपयोग कैसे करना है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।